डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। देहरादून में मानसून से पहले आपदा प्रबंधन तैयारियों में जुटी सरकार। वर्कशॉप का किया गया आयोजन। नदी नालों के उफान जैसी मानसूनी चुनौतियों पर चर्चा। सीएम धामी रहे मौजूद। टनकपुर में कैंप कार्यालय आपके द्वार। गांव-गांव पहुंच रही सरकार। सड़क विकास और जन समस्याओं पर सीधा संवाद। चंपावत में मौसम का कहर। आंधी तूफान और बारिश के बीच प्रशासन हाई अलर्ट। संवेदनशील मार्गों पर जेसीबी तैनात। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। उत्तराखंड में मानसून से पहले आपदा प्रबंधन तैयारियों में तेज हो गया है। यूएसडीएम 11-12 जून को 2 दिवसीय मानसून प्रिपेयरनेस वर्कशॉप कर रहा है। इसमें सीएम धामी मौजूद रहे। इसमें केंद्र राज्य के अधिकारी, आपदा विशेषज्ञ और सभी जिलों के अधिकारी शामिल हैं। भूस्खलन, ओलावृष्टि, बादल फटना, सड़क बाधा और नदी नालों के उफान जैसी मानसूनी चुनौतियों पर चर्चा होगी। भौगोलिक रूप से संवेदनशील उत्तराखंड में हर साल मानसून से नुकसान होता है। तैयारियों की समीक्षा और विभागों में समन्वय के लिए यूएसडीएमए और एनआईडीएमए संयुक्त रूप से वर्कशॉप आयोजित राष्ट्र राज्य स्तर के विशेषज्ञ अनुभव साझा करेंगे। सभी जिलों के अधिकारी ऑनलाइन जुड़कर स्थानीय अनुभव और चुनौतियां रखेंगे। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद सुमन के अनुसार वर्कशॉप का लक्ष्य सिर्फ समीक्षा नहीं, व्यावहारिक समाधान खोजना रहेगा। एनआईडीएमए पर्वतीय राज्यों के प्रशिक्षण मॉड्यूल पर खास चर्चा होगी। भूस्खलन संभावित क्षेत्र चिन्हित करना, संवेदनशील गांवों की सुरक्षा, पूर्व चेतावनी प्रणाली मजबूत करना, राहत बचाव में समन्वय, आपातकालीन संचार और संसाधनों का बेहतर उपयोग जैसे मुद्दों पर विशेषज्ञ सुझाव देंगे। जिलों की स्थानीय चुनौतियां साझा कर राज्य स्तर पर समग्र रणनीति बनेगी। मानसून सीजन के मद्देनजर सरकार और आपदा विभाग लगातार समीक्षा कर रहे हैं। जिलों में बैठक, मॉक ड्रिल हो रही है। सभी विभाग अलर्ट मोड पर हैं ताकि आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया दी जा सके। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां चंपावत में मतदाता सूची को और अधिक मजबूत और त्रुटि रहित बनाने के लिए चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 अभियान अब तेज रफ्तार पकड़ चुका है। महज 3 दिनों के भीतर जिले में करीब 42% एन्यूमरेशन फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। जिला प्रशासन इसे लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में बड़ा अभियान बता रहा है। खास बात यह है कि जिले से बाहर रहने वाले मूल निवासियों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी देहरादून के निर्देशों के तहत जनपद चंपावत में विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 अभियान युद्ध स्तर पर संचालित किया जा रहा है। जिलाधिकारी मनीष कुमार के अनुसार बीते 3 दिनों में बूथ लेवल अधिकारियों यानी बीएलओ द्वारा घर घर पहुंचकर लगभग 42% एन्यूमरेशन फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। प्रशासन द्वारा फॉर्म वितरण के साथ साथ उनके संकलन और डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया भी तेज गति से कराई जा रही है। जिले की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन इस अभियान को व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ा रहा है ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रह जाए। जिलाधिकारी ने आम जनता से अपील की है कि वे अपने क्षेत्र के नजदीकी बीएलओ से संपर्क कर अनिवार्य रूप से अपना एन्यूमरेशन फॉर्म प्राप्त करें और मांगी गई जानकारी को सही तरीके से भरकर जल्द वापस जमा करें। वहीं जिले से बाहर रह रहे चंपावत के मूल निवासियों के लिए बुक अ कॉल सुविधा भी शुरू की गई है, जिससे प्रवासी नागरिक दूरभाष के माध्यम से ही मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने या जरूरी प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। प्रशासन का कहना है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर पात्र नागरिक का नाम निर्वाचन नामावली में शामिल होना जरूरी है और इसी उद्देश्य से सभी नागरिकों से इस महाअभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की जा रही है। भारतीय निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी देहरादून महोदय के दिशा निर्देशों और उनके आदेशों के क्रम में विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 जो है जनपद चंपावत में निरंतर रूप से सक्रिय रूप से चल रहा है। अभी तक जो हमारे आज तीसरा दिवस है और हम लोगों ने लगभग 42% जो हमारे इन्यूमरेशन फॉर्म्स हैं वो जगह जगह बीएलओज़ के माध्यम से बंट गए हैं। साथ ही
डिजिटाइजेशन और इन्यूमरेशन फॉर्म जो है उसको प्राप्त करने की भी कार्रवाई निरंतर चल रही है। तो जनपद में विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य बहुत अच्छी तरीके से प्रगति कर रहा है। मैं सभी जितने भी हमारे निर्वाचक हैं, वोटर्स हैं, आप सभी से अपील करूंगा कि आप भी अपने अपने इन्यूमरेशन फॉर्म जो है उसको अपने संबंधित निकटतम बीएलओ से प्राप्त करें और अपना जो फॉर्म है, इन्यूमरेशन फॉर्म है, उसको आप त्वरित रूप से भर करके बीएलओ को लौटा सकते हैं। अगली खबर, लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली पाटी नगर पंचायत जिले लंबे समय से कांग्रेस का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। इस बार नगर निकाय चुनाव में अलग ही राजनीतिक तस्वीर पेश करती नजर आई है। सबसे बड़ी चर्चा इस बात को लेकर रही कि कांग्रेस अपना अधिकृत प्रत्याशी तक मैदान में नहीं उतार पाई। राजनीतिक गलियारों में इसे कांग्रेस की रणनीतिक कमजोरी और संभावित हार के डर से जोड़कर देखा जा रहा है। भाजपा समर्थकों का कहना है कि जिस क्षेत्र को कांग्रेस अपना गढ़ बताती रही, वहीं चुनावी मैदान में मजबूती से उतरने का आत्मविश्वास पार्टी नहीं दिखा सकी। वहीं भाजपा इसे अपने विकास एजेंडे की स्वीकार्यता के रूप में पेश कर रही है। पार्टी का दावा है कि पार्टी को नगर पंचायत का दर्जा दिलाना और पहली बार चुनाव संपन्न कराना क्षेत्र के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम रहा है। नगर पंचायत चुनाव में भाजपा समर्थित अधिकृत प्रत्याशी नवीन राम को लगभग 32% मत यानी 514 वोट प्राप्त हुए हैं और वे दूसरे स्थान पर रहे। भाजपा इसे जनता के बढ़ते समर्थन का संकेत मान रही है। अब पार्टी का ये चुनाव परिणाम स्थानीय राजनीति में कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या पारंपरिक राजनीतिक गढ़ों की परिभाषा बदल रही है और क्या जनता अब वादों के बजाय विकास कार्यों के आधार पर अपना समर्थन तय कर रही है? आने वाले समय में इसका असर क्षेत्रीय राजनीति पर भी देखने को मिल सकता है। पार्टी की जो ये सड़कें देख रहा हूँ एकदम समतमाम बना है। प्रत्येक गली में जाएं, हर किसी की जो भी सुविधाएं हैं उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करें। बहुत सुंदर शहर बनाए। धन्यवाद करना चाहता हूँ जनता ने इतना सपोर्ट करना था उन लोगों का बहुत ज़्यादा उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आने वाले 5 साल में क्या रहेगा विशेष सर? नगर पंचायत का विकास रहेगा। और मेन चीज़ें क्या रहेंगी? स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क। सर ये सब चीज़ों में सब चीज़ बाद में रहेंगे। बाद में अगली खबर, टनकपुर चंपावत में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय आपके द्वार कार्यक्रम अब गांव-गांव तक पहुंच रहा है। सरकार के निर्देश पर अधिकारी सीधे जनता के बीच पहुंचकर विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं और लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। इसी कड़ी में बनबसा और धूरा क्षेत्र में विकास की जमीनी हकीकत परखी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार संचालित कैंप कार्यालय आपके द्वार कार्यक्रम के तहत नोडल अधिकारी केदार सिंह ब्रिजवाल और विधायक प्रतिनिधि दीपक रजवार ने नगर पंचायत बनबसा का दौरा किया। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष रेखा देवी सभासदों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों के साथ बैठक कर क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और आगामी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके बाद टीम धूरा ग्राम सभा पहुंची, जहां वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया गया और ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याएं सुनी गईं। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण को प्रमुख मुद्दा बताते हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ग्राम ब्रिजनगर से आमखरक तक सड़क निर्माण की मांग उठाई। नोडल अधिकारी केदार सिंह ब्रिजवाल ने कहा कि प्रस्तावित सड़क का कुछ हिस्सा वन भूमि क्षेत्र में आता है, जिसके लिए भारत सरकार से आवश्यक स्वीकृति हेतु पत्राचार किया गया है। वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी होते ही सड़क निर्माण कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। इस दौरान भाजपा धूरा मंडल अध्यक्ष गुमान सिंह बोरा भी मौजूद रहे। क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों और जन समस्याओं के समाधान को लेकर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। कुल मिलाकर कैंप कार्यालय आपके द्वार कार्यक्रम के जरिए सरकार जनता तक पहुंचकर विकास योजनाओं को जमीन पर उतारने और समस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में काम करती नजर आ रही है।
अगली खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तराखंड की पारंपरिक जल विरासत को बचाने की मुहिम अब गांव-गांव तक पहुंच रही है। चंपावत के सिमल्टा गांव में जल उत्सव सप्ताह के तहत पौराणिक क्रांतेश्वर नौले को नया जीवन देने की पहल की गई। जहां एक ओर ग्रामीणों ने श्रमदान कर ऐतिहासिक नौले की सफाई की, वहीं वैज्ञानिक तरीकों और भागीरथ ऐप के जरिए भविष्य में जल स्रोतों को संरक्षित करने का संकल्प भी लिया गया। चंपावत विकासखंड के सिमल्टा गांव में गुरुवार को जल संरक्षण अभियान 2026 के तहत पौराणिक क्रांतेश्वर नौले में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। 1 से 15 जून तक मनाए जा रहे जल उत्सव सप्ताह के दौरान ग्रामीणों, अधिकारियों और तकनीकी टीम ने मिलकर नौले और उसके आसपास के क्षेत्र की साफ सफाई कर जल संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान लोगों को जागरूक किया गया कि जल स्रोतों के आसपास गंदगी न फैलाएं, प्लास्टिक कचरे का सही निस्तारण करें और पौराणिक जल धरोहरों को बचाने में अपनी भागीदारी निभाएं। साथ ही भविष्य के लिए जल स्रोतों की डिजिटल मैपिंग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्रामीणों को भागीरथ ऐप अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। सिमल्टा पंचायत घर में आयोजित जागरूकता गोष्ठी में सारा के सोशल कोऑर्डिनेटर हरीश चंद्र भट्ट ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ बताया कि किस प्रकार पारंपरिक नौलों और धारों को सूखने से बचाया जा सकता है तथा गिरते जल स्तर को दोबारा कैसे बढ़ाया जा सकता है। अगली खबर, चंपावत जिले के लोहाघाट क्षेत्र से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। यहां कथित तौर पर यात्रियों से कम किराया लेने के विवाद में एक टैक्सी चालक के साथ न केवल मारपीट की गई बल्कि उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित भी किया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पूरे क्षेत्र में आक्रोश पैदा कर दिया है। जानकारी के अनुसार देवराड़ी बैंड के पास कुछ टैक्सी चालकों ने डूंगरा बोरा निवासी एक टैक्सी चालक को घेर लिया। आरोप है कि चालक के साथ गाली गलौज और मारपीट तक की गई। इतना ही नहीं, उसके गले में जूतों की माला पहनाकर कथित तौर पर सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। वायरल वीडियो ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। घटना के बाद पीड़ित चालक के परिजनों और ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। लोगों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। मसूरी की मुख्य सड़कों और संपर्क मार्गों पर निर्माण सामग्री बेतरतीब ढंग से रखे जाने से लगातार दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। गुरुवार रात एक दंपति स्कूटी से बालोगंज जा रहे थे, तभी सड़क पर फैली निर्माण सामग्री से टकराकर वो घायल हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसने सभी संबंधित विभागों की लापरवाही उजागर कर दी है। इन दिनों मसूरी में पर्यटन सीजन चरम पर है। बावजूद इसके नगर पालिका, लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जगह जगह सड़कों पर निर्माण सामग्री के ढेर लगे हैं। इससे स्कूटी, मोटरसाइकिल सवार लगातार घायल हो रहे हैं और जाम की स्थिति भी बन रही है। पहले बसपा विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की बैठक में ये मुद्दा उठा चुके हैं। तब कैबिनेट मंत्री ने सभी विभागों को सड़कों से निर्माण सामग्री हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी संबंधित विभागों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। सड़कों पर लगे निर्माण सामग्री के ढेर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पर्यटन नगरी मसूरी में निर्माण कार्यों की स्थिति क्या है। सीजन के दौरान मसूरी में निर्माण पर प्रतिबंध होता है, फिर भी नए नए निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। इस संबंध में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन ने बताया कि आज किंगक्रेक क्षेत्र सहित कई स्थानों से निर्माण सामग्री हटाई गई है और संबंधित लोगों को चेतावनी दी गई है। अन्य जगहों पर रखी सामग्री हटाने के लिए नगर पालिका ने जेसीबी मशीन और कर्मचारी तैनात किए हैं, जो सामग्री जब्त करेंगे। उन्होंने कहा कि बार बार चेतावनी के बाद भी लोग सड़कों पर सामग्री रख रहे हैं। अब नगर पालिका अभियान चलाकर दोषियों को नोटिस जारी करेगा। हमारे जो सभासद गण हैं और अध्यक्ष महोदय, उनके द्वारा निर्देश विगत सप्ताह में दिए गए थे कि चूंकि बहुत ज़्यादा सड़कों पर निर्माण सामग्री रखी गई है, उनको हटाने की कार्रवाई नगर पालिका द्वारा की जाए। इसके लिए नगर पालिका ने जेसीबी का और जो वर्कर्स और गाड़ी थी उसके तैयारी कर ली है। और आज हमारे द्वारा जो है किंगक्रेक से बड़े मोड़ की तरफ जब हम आते हैं, वहाँ पर कुछ निर्माण सामग्री रखी गई थी, उसको आज हमारे द्वारा जो है हटाया भी गया है। और हमारा प्रयास ये है कि आने वाले लगभग एक सप्ताह में या 10 दिनों में जितने भी हमारी मुख्य सड़कें हैं जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, उन सभी से निर्माण सामग्री या तो जो उनके स्वामी हैं वो स्वयं हटा लें, अन्यथा नगर पालिका द्वारा उन सबको जब्त किया जाए।
अगली खबर, पर्यटन नगरी मसूरी में अब ई रिक्शा दौड़ेंगे। इसके लिए उप जिलाधिकारी, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी और ARTO ने मसूरी के मार्गों पर ई रिक्शा का ट्रायल किया है। भविष्य में साइकिल रिक्शा खत्म कर पर्यटकों को ई रिक्शा की सुविधा देने और पर्यावरण संरक्षण की बड़ी योजना बनाई जा रही है। ई रिक्शा के रूट तय करने के लिए मसूरी के गणमान्य लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ बैठक होगी। जो निर्देशक थे उसे प्राप्त के अनुक्रम में हमने ये जो हमारे ई रिक्शा या ई ऑटो कह सकते हैं, ई व्हीकल्स का हमने परीक्षण किया है। तो परीक्षण बहुत ही सफल रहा। हमारे जो ग्रीन चौक से ऊपर जो स्लोप है, इवन हमने किंग क्रेक से लाइब्रेरी चौक और 3 ई रिक्शाओं का 3 टीमों द्वारा सफल परीक्षण किया गया। एक लैंडौर की साइड, एक लाइब्रेरी चौक और एक ये हमारी मॉल रोड में। तो तीनों ही परीक्षण सफल रहे हैं। इसमें पावर काफ़ी है कि आराम से वो 3 टूरिस्टों को विथ लगेज जो है वो लेके जा सकती है। और सौभाग्य प्राप्त हुआ था, RTO साहब ने निर्देश किया था कि मसूरी में जो है हमारी गाड़ी का ट्रायल होना। बेसिकली यहाँ पर क्या है कि एनवायरनमेंट और जो है पॉल्यूशन को कम करना था। जो साइकिल रिक्शा थे उनको रिप्लेस करके जो हमारी गाड़ियाँ आती हैं EV, उनको प्रमोट करने का मेन लक्ष्य रखा गया था। ट्रायल हुआ है, RTO साहब हमारे साथ में थे और सभी ने जो है अच्छा प्रमोशन दिया है। बोला है कि भाई बहुत बढ़िया ट्रायल है। चल आ जाओ। अगर मैं ये गाड़ी की बात करूं तो हमारी गाड़ी जो आती है 265 किलोमीटर की रेंज की गाड़ी है, महिंद्रा उड़ो नहीं, इसको हम एरोप्लेन बोलते हैं, जैसा कि आप लोग ऐड वगैरह में देखते हैं। और ये 3+1 सीटिंग कैपेसिटी है गाड़ी की। अगली खबर, रानीखेत में मोहब्बत, भाईचारे और इंसानियत का पैगाम देने वाला 52वां रानीखेत उर्स मुबारक चादरपोशी के साथ शुरू हो गया है। दरगाह पर अकीदतमंदों की भारी भीड़ उमड़ी और हर जुबान पर देश की खुशहाली, अमन और तरक्की की दुआ थी। उर्स के पवित्र अवसर पर हिंदुस्तान की सलामती, सीमाओं पर तैनात वीर सैनिकों की सुरक्षा, देश में आपसी प्रेम, सौहार्द और भाईचारे के लिए विशेष दुआएं मांगी गई। साथ ही रानीखेत और पूरे देश की उन्नति, शांति और समृद्धि की कामना करते हुए अकीदतमंदों ने हाथ उठाकर दुआ की। इस अवसर पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने रानीखेत नगर की ओर से दरगाह पर चादर चढ़ाकर प्रदेश और देश की खुशहाली की प्रार्थना की। ये उर्स जो है 52वां उर्स हम लोगों को खिदमत करते हुए हो गया और इस 52वें उर्स में जो है अपने को घंटे लग रहे कौमी एकता का पर्व है। और ये हम जो है सब लोग मिलकर के बनाते हैं, सभी वर्गों के सभी धर्मों के लोग इसको जो है मिलजुल के बनाते हैं। और इसमें ये आपका जो है 6 दिवसीय होता है। उसमें जो है आपका भंडारा होता है और आपके कुछ सलाम होते हैं और आपको जो है यहाँ पर कवालियों का प्रोग्राम चलता है, भंडारा होता है और कभी समय में मुशायरा होता है। उत्तराखंड के चंपावत जिले में लगातार बदलते मौसम, तेज आंधी तूफान और बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने संवेदनशील मार्गों पर JCB और पोकलैंड मशीनों की तैनाती के निर्देश दिए हैं। वहीं आपदा कंट्रोल रूम को 24 घंटे सक्रिय रहने को कहा गया है। प्रशासन का दावा है कि किसी भी आपदा से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। जनपद चंपावत सहित आसपास के पर्वतीय और मैदानी इलाकों में लगातार मौसम बदल रहा है। तेज हवाएं, बारिश और तूफान को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियात बढ़ा दी है। अभी लगातार यहाँ पे प्रतिदिन जो है पहाड़ी क्षेत्रों में और मैदानी क्षेत्रों में आंधी तूफान और बारिश जो है समय समय पर देखने को मिल रही है। इसके लिए एक व्यापक योजना तैयार की गई है। जो हमारे आपदा बचाव के कार्य हैं उसको त्वरित रूप से गति देने के लिए कहा गया है। जो सड़कें हैं उनको गड्ढा मुक्त करने के लिए उनमें तत्काल रूप से कहीं गड्ढा है तो उसमें RBM आदि डाल करके उसको ठीक करने के लिए, और जो विद्युत की लाइन से जहाँ जहाँ दिक्कत आ रही है वहाँ पर तत्काल रूप से विद्युत की लाइन को पुनः रिस्टोर करने के लिए, पुनः स्थापित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो रसद की उपलब्धता है उसके लिए भी जो जिला पूर्ति अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया है। और जो हमारी तैयारियां हैं, जितने भी अधिकारी कर्मचारीगण हैं उन सभी को निर्देशित किया गया है कि प्राथमिकता के तौर पे जो भी कॉल्स आ रहे हैं उसको रिसीव करेंगे और जो हमारी सम्मानित जनता है उनको तत्काल सहयोग प्रदान करेंगे। अगली खबर चमोली से आ रही है, जहां पर दूरस्थ विकास खंड देवाल में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। कुनार गेस मोटर मार्ग पर एक वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में लुढ़कते हुए सीधे कैल नदी में जा गिरा। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।
वाहन में कुल 7 लोग सवार बताए जा रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुनार के समीप वाहन चालक अचानक वाहन से नियंत्रण खो बैठा। देखते ही देखते वाहन सड़क से नीचे गहरी खाई में गिरता हुआ उफानती कैल नदी में समा गया। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि दुर्घटना के दौरान एक महिला और एक बच्चा वाहन से छिटक कर बाहर गिर गए, जिससे उनकी जान बच गई। दोनों को चोटें आई हैं। प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से कुल 3 घायलों को सुरक्षित बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार के बाद नजदीकी अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।